नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। समय के साथ साथ आए दिन झारखंड बदलते जा रहा है। आपको बता दें कि पहले किसान जो थे वो मिट्टी में खेती करते थे, धूप में रहते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि आप अपने घर में भी कहीं पे भी अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और आप चाहते हैं कि खेती करना चाहे तो आप इसे कहा जाता है किचन गार्डन खेती कह सकते हैं। बिना मिट्टी के भी आप अलग अलग प्रकार की सब्जी और फल अपने घर में उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पालक की खेती की गई है और ये सिर्फ खेती एक बोल सकते हैं कि ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होगा। अगर आप सब्जी के शौकीन हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की तरह की सब्जी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उगाई गई है और इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया। आप आगे हम आपको और दिखाते हैं अलग अलग। आप धनिया पत्ता की बात करें या फिर अभी हम बात कर सकते हैं इस सीज़न में, तो हम बात कर सकते हैं अलग अलग तरह की जो सब्जियां उपलब्ध होती है बारिश के मौसम में। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं फूलों से नहीं बल्कि सब्जियों की खेती करके, अगर आप एक पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम में, अपने किचन में, कहीं पे भी आप इसे प्लांटेशन कर सकते हैं और ये बल्कि स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि एक पौष्टिक आहार होगा। और आपको बता दें कि तरोताज़ा जब आपका मन करे आप उसे उगा कर खा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम इनके ऑनर से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के किन जिलों में ये उपलब्ध है और इसकी कीमत क्या है और किस तरीके से इस तकनीक को आप अपने घर में अपना सकते हैं। फार्म पॉट के डायरेक्टर से बात करेंगे और आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और बताते हैं कि इसकी क्या कीमत लगती है अगर आप ये फार्मिंग अपने घर पे करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर और मेरे बाईं ओर, मैं कोई अगर बात करें तो मैं कोई पार्क में नहीं हूँ बल्कि एक यहाँ पे अगर बात करें तो गार्डनिंग की एक हाईटेक तरीका है। अगर आपको बता दें कि आप अगर सब्जी लेने के लिए आप बाज़ार नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं होता है, आप एक रूम के अंदर, आप अपने किचन वाले रूम में ही आप प्लांटेशन कर सकते हैं और हरी हरी सब्जियाँ उगा सकते हैं। या तो वो पालक की बात करें या फिर धनिया पत्ता हो या तो मिर्च हो, अलग अलग आप देख सकते हैं। ये स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि आपके लिए अगर हम बात करें तो पौष्टिक आहार भी होगा। और कहते हैं कि अगर हरा भरा ऐसा कुछ अगर आपके घर में हो तो आपका जो है जीवन और मन हमेशा तरोताज़ा रहता है, आपको हमेशा वो तरोताज़ा महसूस होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो नया तरीका है ये इसे हाईटेक तकनीक कह सकते हैं खेती का। मतलब आप लोगों ने देखा हो कि ऐसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट है या फिर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है जिसे हाईटेक तरीके से दिखाया गया है पहले। अब एक ऐसा हाईटेक तरीका है जहाँ पे आप सब्जी भी उगा सकते हैं अपने घर में, बल्कि आपको इसमें सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये एक रूम के अंदर भी आप अपने प्लांटेशन कर सकते हैं। पालक की बात करें, आप देख सकते हैं हरी भरी पालक जो है कितना सुंदर रूप से आकार दिया गया है इसे, और बिना मिट्टी के ज़रूरत की भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में ये हो सकती है। तो समय के साथ कह सकते हैं कि रांची भी बदलते जा रहा है, बहुत मॉडर्न होते जा रहा है। यहाँ पे नई नई तकनीकें लॉन्च होती जा रही है जो शायद ही हम लोगों ने कभी सोचा था कि रांची में कुछ ऐसा देखने को कभी नज़ारा मिलेगा जहाँ पे हाईटेक तरीका होगा प्लांटेशन का। समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और स्वादिष्ट और बोल सकते हैं कि हरी भरी और तरोताज़ा फल और सब्जी आप अपने घर में उगा सकते हैं और जब आपका जो मन करे खाने का आप खा सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रांची के विधायक सीपी सिंह जी। रांची में एक ऐसा तकनीक लॉन्च हुआ है फार्मिंग की जो हाईटेक फार्मिंग बोल सकते हैं कि ऐसा मेट्रो सिटीज़ में देखा जाता था फॉरेन में, अब रांची में है। क्या कुछ कहेंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे इनको? बहुत अद्भुत, क्योंकि आज मैं पहली बार फार्म पॉड का जो परिसर है वहाँ पर आने का अवसर मिला है और मैं देख रहा हूँ कि बिना मिट्टी का, बिना सॉइल का और किस प्रकार से फार्मिंग हो रही है, अद्भुत है। मेरे लिए तो पहला है, क्योंकि कल भी संयोग ऐसा है कि कल भी एक सज्जन के मैं छत पर गया था, उन्होंने मुझे अमरूद दिखाया,
तरह तरह के पौधे दिखाए, लेकिन मिट्टी वाले थे। बड़े बड़े ड्राम काट करके बनाए गए थे, उसमें अमरूद का गाछ था, पालक साग से लेके गुलाब का फूल से लेके तरह तरह के थे, लेकिन मिट्टी में थे। ये बिना मिट्टी का मैं पहली बार देखा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये रांची में है, बिमला सीजर्स तो मुझे पहला ही नज़र आया। पॉलिथीन। तो मैं यही कहूँगा कि भाई बिल्कुल इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और हर आदमी को यहाँ से संपर्क करके ट्रेनिंग ले करके और अपने छत पर इसको लगाना चाहिए कि छत का उपयोग भी होगा, और आपको बिना खाद का, बिना यूरिया का आपको जेनेटिक पूरा खाद्य सामग्री भी प्राप्त होगा, और फूल वगैरह लगाएंगे तो उसका सुगंध भी मिलेगा, और सुबह सुबह जब पूजा करते हैं तो उसके लिए फूल भी उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ऐसा सोचा भी नहीं था जो मुझे देखने को मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।